हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। पिछले लेक्चर में बेटा मैंने आपको दो लेबोरेटरी में यूज होने वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया था, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, यथार्थ परखता और परिशुद्धता। ठीक, जहां पर एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो ट्रू रिजल्ट के कितने पास में है। ठीक है, और प्रिसीजन हमें ये बताता है कि हमारे एक ही एक्सपेरिमेंट के रिपीटेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आपस में कितने समीप हैं, कितने नजदीक हैं। ठीक है, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आगे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, सार्थक अंक। तो जब हम बेटा कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें निश्चितता के साथ साथ कुछ अनिश्चितता रह जाती है। ठीक है, सर्टेनिटी के साथ साथ कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है। फॉर एग्जांपल हम जो है कपड़ा मापने के लिए एक इंची टेप लेके आए, उसमें कपड़े की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर या 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पर जो 5 है ये तो फिक्स है कि 5 सेंटीमीटर लंबा है कपड़ा, लेकिन 0.2 जो डेसिमल के बाद 2 है ये अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी डेसिमल के बाद और भी कई प्लेसेस हैं जहां तक इस वैल्यू को और ट्रूली निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम मेजरमेंट करते हैं तो एक्यूरेसी प्रिसीजन तो वहां पर काम करते ही है, लेकिन इसके अलावा उस डिवाइस की अपनी भी कुछ एरर्स होती हैं और साथ में उस पर काम करने वाले किसी बंदे के कारण भी एरर आ जाती है। ठीक है, तो कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो सर्टेनिटी के साथ साथ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक, तो सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब ही यही है कि टोटल काउंट करो आप कितने सर्टेन फिगर्स हैं, कितने निश्चित अंक हैं, उसमें एक अनिश्चित अंक जोड़ दो, जितने टोटल आएंगे वो सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, या फिर सार्थक अंक का मीनिंग है मीनिंगफुल नंबर्स। ठीक, जितना आपके पास आंसर है मेजरमेंट में से उसमें से मीनिंगफुल नंबर्स कितने हैं वो सार्थक अंक को बता देंगे। अब सार्थक अंक से हमें पता क्या चलेगा, तो सार्थक अंक जो है किसी भी मेजरमेंट की रिलायबिलिटी को बताते हैं। भरोसा किसी मेजरमेंट पर आपका कितना है, जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतनी ज्यादा आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या निकालने के लिए आप डेफिनेट नंबर्स प्लस 1 अनसर्टेन नंबर करोगे, निश्चित अंकों की संख्या प्लस एक अंक और जो उसके तुरंत बाद अनिश्चित अंक होगा। ठीक है, जैसे 13.6 है तो इसमें निश्चित अंक 1 और 3 है यानी 2 है, और अनिश्चित अंक है डेसिमल के बाद वाला 1, तो सार्थक अंक हो गए 2 + 1 यानी 3। ठीक है, जिस माप में सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं वो माप उतनी ही ज्यादा भरोसेमंद होती है, उतनी ही ज्यादा क्या होती है, परिशुद्ध भी होती है। ठीक है ना, उस पर उतना ही ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कई बार आप देखते हैं आपसे पूछा जाता है, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरनेट में वायरल होता है, 4.0 4.00 4.000 4.0000, ये सब चार को लिखने के विभिन्न तरीके हैं, तो बोला जाता है इसमें से सही कौन सा है। तो केमिस्ट्री के हिसाब से और साइंटिफिक जो हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से ये वाला आंसर परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर को दिखाने के कई तरीके हैं, लेकिन इसमें सार्थक अंक 2 ही हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो ऊपर बोला गया था कि जिस मेजरमेंट में जितने अधिक सार्थक अंक होंगे वो उतना ही ज्यादा रिलायबल होगा, उतना ही ज्यादा विश्वास करने लायक होगा। ठीक है, अब अगर हमें सार्थक अंकों से रिलेटेड कुछ क्या देखने हैं, रूल्स देखने हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे टैकल करेंगे उस क्वेश्चन को, तो उसके लिए फेस करो आप। सबसे पहले देखो, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं, मींस ऑल नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मतलब 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक ये सारे नंबर कहीं पर हैं तो सब सार्थक हैं, कुछ नहीं सोचना है। जैसे एग्जांपल है 2 4 6, इसमें तीनों नंबर 0 के अलावा है, तो ये इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई, इसमें 4 हो गई, इसमें 5 हो गई, क्योंकि 0 ही नहीं है। ठीक है ना, सेकंड रूल कहता है कि फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर आपके पास है लेकिन उससे पहले 0 है,
एक तो नंबर ऐसा है जो नॉन डिजिट मतलब नॉन जीरो है, उसके आगे जीरो है, ठीक है ना, तो ये सार्थक में काउंट नहीं होते, ठीक है। ऑल द नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स जो भी हैं आपके पास, उनके आगे अगर जीरो कितने भी लगे हो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल 0.03 में ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 3, इसलिए आंसर में 1। इस वाले में 3 जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर के आगे हैं, इनसे आगे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, इसलिए तीनों तीनों जीरो क्या हो गए, सार्थक नहीं होंगे। इसका मतलब 5 और 1 ही यहाँ पर सार्थक है, इसका मतलब इसमें 2 ही सार्थक अंक है, ठीक है। तो फिर ये बताते क्या हैं, ये केवल ऐसे जीरो डेसिमल की पोजीशन को बताने के लिए यूज होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दो गैर शून्य अंकों के मध्य, यानी 2 नॉन जीरो नंबर आपने ले लें 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक कोई भी नंबर ले लो, इनके बीच में कोई जीरोज आपने डाल दिए तो ये जीरोज सार्थक होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 4.03, इसमें जीरो दो नॉन जीरो नंबरों के बीच में आया है, इसलिए यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 हो गई। ऐसे ही इसमें 1 और 2 के बीच में 2 जीरो, तो सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई, ठीक। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। किसी भी अंक के यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी भी अंक के दाहिनी ओर यानी राइट साइड में अगर जीरोज लगते हैं, ठीक है ना, वो सार्थक होते हैं। अगर किसी नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में जीरो लगते हैं तो सारे सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसा डेसिमल के बाद होना चाहिए, ठीक है ना। कंडीशन ये है कि ऐसा कैसा होना चाहिए, डेसिमल के बाद होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 0.30, ठीक, तो 3 के बाद ये जीरो है, इसीलिए इसमें सिग्निफिकेंट 2 है, ठीक। ये वाला जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर के आगे है, आगे बात हुई थी नॉन जीरो नंबर के आगे वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसमें 0.800 में 4 सार्थक अंक है, कौन कौन से, 8 और उसके बाद वाले तीनों जीरोज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वस्तुओं की संख्या में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई पूछे कि 1 डजन में कितने बनाना है, तो मैं बोलूंगा 12 है, ठीक है ना। मैं 12 को 12 भी लिख सकता हूँ, 12.0 भी लिख सकता हूँ, 12.00 भी लिख सकता हूँ, 12.000 भी लिख सकता हूँ। इट मीन्स 12 को लिखने के मेरे पास इनफाइनाइट मेथड्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसी काउंटिंग नंबर्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, डिपेंड करता है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा है। राधा के पास 4 पेंसिल है, जिसमें जिसे व्यक्त करने के ये डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। अगर इस मेथड से करें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इससे करें तो 3, इससे करें तो 4, और भी मेथड है, जीरो लगाते रहो, ठीक। लास्ट और इंपॉर्टेंट रूल है वैज्ञानिक संकेतन। साइंटिफिक नोटेशन में भी हम जिन नंबरों को लिखते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कैसे साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग यूज करते हैं, कैसे लिखा जाता है। वैज्ञानिक संकेतन में जब हम किसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं तो उस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जितने भी अंक इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे सार्थक होते हैं, ठीक है ना। ऑल द नंबर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नोटेशन आर ऑल सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ एक नंबर है 4.01 × 10⁻⁻13, तो इसमें जो ये 401 है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसमें 3 के 3 सार्थक अंक, और इसमें 1.5 में 2 के 2 सार्थक अंक, यहाँ आपने नहीं देखना, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपके सामने सारे रूल्स डिस्कस कर लिए हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कैसे सार्थक अंकों की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। सार्थक अंक क्या होते हैं, ऑल द मीनिंगफुल नंबर्स विच रिप्रेजेंट द मेजरमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट नंबर में हम लोग अगर कोई डायरेक्टली पूछे तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सर्टेन फिगर्स प्लस 1 मोर फिगर, लेकिन ये 1 मोर फिगर कौन सी होनी चाहिए, अनसर्टेन फिगर होनी चाहिए सबसे पहली वन। इतने सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। फिर कैसे डिसाइड करते हैं सार्थक अंकों के, तो उनके लिए मैंने आपको रूल्स दे दिए हैं, ठीक। इतने रूल्स अगर आप क्लियरली अपने माइंड में बिठा लेंगे तो कभी भी आपको सार्थक अंक कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लास्ट बात फिर बता रहा हूं कि द मेजरमेंट विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज रिलायबल, मीन्स ऐसी माप जिसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक होती है
उस माप पर हम अधिक विश्वास कर सकते हैं और वही सबसे ज्यादा परिशुद्ध माप होती है। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। आप इधर से नोट कर सकते हैं।